आगे बढ़ते ही बात करते हैं बजट की। सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला है। भाषा के मुद्दों पर सपा को घेरा है। अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, भेजते हैं और दूसरे के बच्चों को मौलाना मौलवी बनाना चाहते हैं। देश को कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। सीएम योगी ने ये विपक्ष पर निशाना साधा है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले। इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका विरोध है, अंग्रेजी का खंडी में न बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोरवी देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकुमार चहर, जो एमपी हैं लोकसभा के। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आज एक तरफ सपा सुबह से ही प्रदर्शन कर रही थी, कार्रवाई शुरू हुई नहीं थी कि सपा का प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, चाहे वो कुंभ हादसे को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, लेकिन सीएम योगी ने भी जवाब दिया है। कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो चरित्र और चेहरा है वो उजागर है। जब लोकसभा की कार्रवाई चलती है तो वहां भी वो इस तरह की बातें करते हैं जिनकी आवश्यकता सदन में नहीं होती। कुंभ को लेकर उन्होंने चर्चा की। आपको पता है कि उनके समय पर जब कुंभ लगा था, अब तो महाकुंभ है, 7 करोड़ के आसपास सनातन धर्म के मानने वाले लोग देश और दुनिया के अमृत स्नान का आनंद ले रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सोच एक परिवारवादी सोच है, तुष्टीकरण तक की सोच है। एक वोट बैंक को ध्यान में रखकर उनके मसीहा बनने की सोच समाजवादी पार्टी के अंदर है। प्रदेश की पूरी जनता जानती है। ये मदरसों में पढ़ने की बात या उर्दू की वकालत कर रहे हैं। इनको समझ में आना चाहिए कि भाई, मुगल काल के समय पर आप मदरसे की चर्चा करते थे। आज देश कहीं कितना आगे बढ़ गया है, नए भारत का निर्माण हुआ है। हर भाषा का ज्ञान हमारे बच्चों को होना चाहिए। क्यों उनके, जिनका तुष्टीकरण करना चाहते हो, उनके भविष्य का दुश्मन क्यों बनना चाहते हो समाजवादी पार्टी के नेताओं? सर, ये ऐसा है क्या? क्योंकि सीएम योगी ने शुरुआत में कहा था कि हार की जो टीस है वो यहाँ ना निकालें और सदन को सुचारू रूप से चलने दें, लेकिन लग नहीं रहा कि विपक्ष सदन में शांतिपूर्ण तरीके से अपने मुद्दों को रखने वाला है। विपक्ष ने कभी शांतिपूर्ण तरीके से न मुद्दों को रखा, ना एक विपक्ष का जो नेता होता है उनकी और विपक्ष की भूमिका कभी ये निभाते हैं। इनको केवल तुष्टीकरण के अलावा कुछ याद नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश में देखिए ब्रज भाषा बोली जाती है। मैं तो ब्रज से आता हूँ। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, भरतपुर, धौलपुर, भिंड, मुरैना, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, बल्लभगढ़ और ये पूरा हमारा इलाका है जो पलवल सहित, ये ब्रज की भाषा बोली जाते हैं इसमें। अब ब्रज से भी इनको नफरत है, इनको बुंदेलखंड भाषा से नफरत है, इनको भोजपुरी से नफरत है, इनको संस्कृत से नफरत है, हिंदी को ये पसंद नहीं करते। नए नए प्रयोग करते हैं वोट बैंक के लिए। पर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने सच्चाई आ गई है। ठीक है, राजकुमार जी आप बने रहिए हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं एसपी से। बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र जी, आज सीएम योगी ने भाषा के मुद्दे पर सपा को घेरा है कि आप अपने बच्चों को तो कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं और फिर बाकी लोगों के लिए ज्ञान देते हैं। योगी जी के ज्ञान को आप ऐसा समझ सकते हैं, कठमुल्ला शब्द कौन से डिक्शनरी से लेके आए हैं योगी जी? ये तो योगी जी बताएंगे। कौन से संत समाज में ये भाषा बताई जाती है, इस शब्द का इजाद कहाँ से हुआ है, ये तो योगी जी बताएंगे। अरे योगी जी को जनता ने काम करने के लिए भेजा है। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की बेतहाशा फीस जो बढ़ रही है, उस पे क्यों नहीं बिल लेके आ रहे हैं? फिर रेगुलेशन के लिए वादा किया था इन्होंने
2017 के अंदर। उसके बाद आज ये 7 साल हो गई सरकार को, फिर रेगुलेशन नहीं लेके आ पा रहे हैं। आप एनसीआर में बैठी हैं, ऐसा कौन सा स्कूल है जो बताइए 15,000 से कम फीस लेता हो महीने का? कैसे अपने बच्चे को पढ़ा सकता है मुझे बताइए? 15,000 रुपए तो तनख्वाह नहीं मिल रही है, जिसके 2 बच्चे होंगे क्या करेगा? तो ये तो सरकार हमने कहा कि फिर आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? आपके बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, यही कहा सीएम ने। भाई क्यों नहीं रूल लेके आते हैं कि जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने अधिकारी हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? क्यों नहीं लेके आते हैं? भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं क्योंकि हमारे साथ सांसद जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी के। राजकुमार जी आप जवाब दे दीजिए। अब देखिए, मैं धर्मेंद्र जी पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का जो सोचने का दायरा है वो तुष्टीकरण तक सीमित रहता है। ये सच्चाई है कि नेताओं के बच्चे भी प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़े, प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़े, लेकिन ये भी सच्चाई है कि विदेशों की जो बात कर रहे हैं तो ये खुद पता होगा कि समाजवादी पार्टी के कितने नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़े या कितने अलग अलग जगह पढ़ने गए हैं। मेरा मानना ये है कि ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है ये किसी के लिए अच्छी नहीं होती है जी। ये उस समाज के लिए भी घातक होती है जिसके लिए आप वकालत कर रहे हैं। राजनीति करिए, लेकिन स्वस्थ राजनीति करनी चाहिए। भाषा और स्कूल की पढ़ाई को लेकर इस तरह की बातचीत करना ये उचित नहीं है। हर समय तुष्टीकरण नहीं नजर आना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, मदरसे में पढ़ना। अभी इनके जो मुस्लिम नेता हैं उनके बच्चे देख लीजिए कितने मदरसे में पढ़ते हैं। और ये जो मुल्ला या कठमुल्ला की बात कर रहे हैं तो ये शब्दावली, ये चर्चित शब्दावली है कि भाई मुल्ला और कठमुल्ला तो हमेशा से जो कट्टरवादी हैं वो कठमुल्ले कहलाते हैं, जो मुल्ले हैं मौलवी मुल्ले हैं वो एक ही शब्द है, उसमें कोई मौलवी मुल्ला मियां। बहुत छोटा सा आंसर ले लेती हूँ धर्मेंद्र जी, इस पर आप बोलिए। तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी से बड़ा तुष्टीकरण की राजनीति कौन करेगा? महाकुंभ में हजारों लोगों की जान चली गई, जिस मुख्यमंत्री ने एक शोक संवेदना व्यक्त नहीं करी हो, 18 घंटे तक मौन बैठा रहा हो, वो ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना हिंदुस्तान का है। ऐसे मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। शंकराचार्यों ने बता दिया उसकी हकीकत। ठीक है, चलिए मुद्दे पे भटक रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया राजकुमार चाहर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है कार्यवाही क्योंकि हंगामा हो रहा था। और अब विधानसभा की जो कार्यवाही है वो कल तक के लिए स्थगित हो गई है। कल सुबह 11 बजे अब ये कार्यवाही फिर से शुरू होगी क्योंकि लगातार हंगामा देखने को मिल रहा था। और आखिरकार ये जो कार्यवाही है कल तक के लिए स्थगित हो गई है। कल सुबह 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही, लेकिन फिलहाल स्थगित हो गई है क्योंकि सुबह से ही विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। हालांकि सीएम योगी ने जवाब भी दिया, लेकिन लगातार हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है।